पिछले कुछ दिनों में कई जिंदगियां ऐसे गायब हुई जैसे धरती ने उन्हें निगल लिया हो। हर गली, हर कोना अब किसी अनदेखी नज़र के साए में है। डर गांव में दस्तक दे चुका है, जिस वजह से गांव वाले डरे हुए घूम रहे थे। मैंने सुना है टीका नदी के उस सुनसान रास्ते पे गया था जहाँ अजीब घटनाएं घटती हैं, और आज उसे 3 दिन हो गए हैं, वो लौटा ही नहीं। और कल रात गांव के बाहर जो पीपल का पेड़ है ना, एक परछाई देखी मैंने वहाँ पर, इतनी लंबी डरावनी, और उसके पैर जमीन को छू भी नहीं रहे थे। भोला, ये क्या बोल रहा है रे तू? कल रात मैंने भी कुछ सुना था। मुझे लगा मेरा ही वहम है। जब मैं अपनी गाय को देखने बाहर निकला, एक भयानक हंसी जो इंसान की नहीं थी, जैसे कोई औरत हंस रही हो, लेकिन आवाज़ में शैतान बसा हुआ है, जैसे कोई चुड़ैल हंस रही हो। तभी दूर से थकी हुई चाल में हरिया काका चले आ रहे थे। वो उनके पास आकर बैठ जाते हैं। अरे राजू, तू इतनी देर तक दुकान खोले क्यों बैठा है? और भोला, तुझे क्या हुआ? तुम दोनों इतने परेशान क्यों लग रहे हो? फिर भोला काका को सब बात बताता है। उनकी बात सुनकर काका कहते हैं, तुम लोग का डरना सही है, क्योंकि अब डरने के अलावा कुछ बचा नहीं। मैंने सुना है वो चुड़ैल फिर से वापस आ गई है, जिसे गांव वालों ने पंडित जी की सहायता से पकड़ा था, और उसने ही धनीराम को अपने बस में किया हुआ है। वो अब इंसान नहीं रहा है, उसका जिस्म उस चुड़ैल के कब्जे में है। ये सब आप क्या कह रहे हैं काका? क्या सच में हमारा धनीराम उसने ही मारा है काका? हाँ भोला, तुमने सही सुना, ये सब उसी का काम है। अब ना जाने फिर से क्या होगा इस गांव का। जल्दी से घर चले जाओ, नहीं तो कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा इस गांव में अब। ऐसा बोलते बोलते काका वहाँ से चले जाते हैं। पर काका की बात सुनकर सब लोग के अंदर एक डर सा बैठ गया था। धनीराम रामलाल का लड़का था, जो कुछ टाइम पहले गुजर गया था, और उसके बाद रामलाल अकेला पड़ गया था। उसके बाद रामलाल खुद में चुप सा रहता था और बैठे बैठे अकेले ही अपने बेटे से बात किया करता था। धनीराम बेटा, तू भी चला गया मुझे छोड़कर, पर मैं आज भी पता नहीं क्यों तुझे अपने आसपास महसूस करता हूँ। कभी खिड़की हिलती है, कभी दरवाजा अपने आप खुलता है, और जब दिया बुझता है ऐसा लगता है जैसे तू ही आया था। रामलाल को नहीं पता था जो साया छत पर बैठा था वो आत्मा उसी का बेटा है, जिसका शरीर अब किसी और के बस में था। ये सब घटना उन दिनों की है जब धनीराम अपने काम से देर रात गांव में लौट रहा था। वो रात जब धनीराम मरा नहीं बल्कि छीना गया हो जैसे। तेज बारिश और गांव के बाहर पीपल के पेड़ की ओर भागते हुए लोग। सब लोग भागकर उस पेड़ के पास जाते हैं। हे भगवान, ये तो धनीराम की कुल्हाड़ी है। कहीं ये धनीराम तो नहीं है? पूरा शरीर जल चुका है। कोई नहीं जानता था शरीर जलने के बाद भी धनीराम की आत्मा वहीं खड़ी थी। उस चुड़ैल ने धनीराम के शरीर को उठा लिया था और उसकी जगह एक जला हुआ शरीर छोड़ दिया था। सब गांव वालों को लगा कि आसमान से बिजली गिरने की वजह से धनीराम की मौत हुई है। धनीराम को गुजरे हुए आज 6 महीने हो गए थे, पर उसके गुजरने के बाद भी मौत का यह खेल गांव में चलता रहा। एक दिन भोला को खेत से लौटते हुए समय लग जाता है।
और उसे उसी नदी के रास्ते से वापस आना था जहाँ पर अजीब अजीब घटनाएं होती हैं। जैसे ही भोला नदी के पास पहुँचता है, उसके कानों में एक अजीब सी आवाज़ पड़ती है। कौन है वहाँ? बाहर निकलो। तभी भोला पीछे मुड़कर देखता है तो उसे दिखाई देता है एक काला कंकाल उसके पीछे खड़ा है। हे भगवान, ये इंसान नहीं, ये तो कंकाल है, पूरा का पूरा कंकाल। कोई बचाओ मुझे, बचाओ। अगली सुबह गांव के बाहर लोगों को भोला का सिर्फ खून से सना गमछा और चप्पल मिलती है, जिसे देखकर काका बोलते हैं, मैंने तुम लोगों को समझाया था कि देर रात तक घर के बाहर मत रहना, पर कोई मेरी बात सुने तब ना। अब देखो, भोला भी नहीं माना। गांव में शाम को एक अजनबी दाखिल होता है, जिसके माथे पर भभूत, हाथ में बहुत सी माला और एक छड़ी भी थी। शाम को आया एक अजनबी जो हर सवाल का उत्तर लेकर आया था। नाम था पंडित त्रिलोचन। ये गांव अब शुद्ध नहीं रहा। किसी ने मरे हुए शरीर को फिर से पकड़ लिया है, और वो एक पुरानी चुड़ैल है जिसे पीपल के पेड़ से बांध दिया गया था, पर अब वो फिर से आजाद हो गई है। मतलब वो कंकाल, वो जो खेत में था, वो मेरा बेटा था? हाँ, वही उसका शरीर वो चुड़ैल ले गई थी, पर आत्मा अभी भी तुम्हारे पास घूम रही है, इसलिए वो कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही। उस रात रामलाल ने फिर से वही परछाई देखी जो खिड़की से झांक रही थी, जिसके हाथों में हड्डियां थी और वो दीवार पर चल रही थी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरा बेटा कहीं आसपास ही है? क्या धनीराम सच में अपने पिता की रक्षा कर रहा था, या फिर ये काली परछाई उस चुड़ैल की थी जो गांव वालों के पीछे पड़ी थी? आखिरकार क्या हुआ था उस चुड़ैल के साथ, और क्यों वो गांव वालों को मारना चाह रही थी?